ये आदमी को लगने लगता है कि कुछ गड़बड़ है। जिस होटल में वो रह रहा है वो हर दिन छोटा होता जा रहा है। चेक करने के लिए वो खिड़की और दरवाजे के बीच एक रस्सी कसकर बांध देता है। वो रस्सी को सीधा खींचकर छोड़ देता है। अगली सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो रस्सी ढीली पड़ी होती है। उसने रस्सी की लंबाई नहीं बदली थी, मतलब खिड़की और दरवाजे के बीच की दूरी कम हो गई थी। कमरा सच में छोटा हो रहा था। माइक ने अपनी जिंदगी में कभी इतनी पागलपन वाली चीज नहीं देखी थी। वो तय कर लेता है कि अब वो यहाँ नहीं रुकेगा। वो अपना सामान पैक करता है और निकलने की कोशिश करता है, लेकिन सारे एग्जिट ढूंढने के बाद वो वहीं जम जाता है। जिस सीढ़ी से वो ऊपर आया था वो गायब हो चुकी थी। हर कॉरिडोर जाकर दीवार में खत्म हो जाता था। वो पूरी बिल्डिंग में बार बार घूमता है, लेकिन बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं मिलता, बस दीवारें ही दीवारें। माइक सोचने लगता है कि शायद इस बिल्डिंग में कोई अजीब सा मैकेनिज्म है। वो हर कोने को ध्यान से देखने लगता है, तभी उसे कुछ अजीब दिखता है। पाइप्स कांप रहे थे, दीवारें दिल की धड़कन की तरह हिल रही थी। वो पास जाकर कान दीवार से लगा देता है। अंदर से ढोल जैसी आवाज आ रही थी। कंपन और तेज होने लगता है। तभी फर्श के पास दो छोटे दरवाजे खुलते हैं। अंदर से कुछ लोग निकलते हैं, सींग बजाते हुए और म्यूजिक बजाते हुए। वो सब अजीब सी धुन पर मार्च करते हुए उसकी तरफ आ रहे थे। माइक वही करता है जो कोई भी नॉर्मल इंसान करेगा। वो सूटकेस उठाकर पूरी ताकत से भागता है, लेकिन वो बैंड उससे चिपक कर पीछे लग जाता है। वो उसे दौड़ाते हुए सेकंड फ्लोर तक ले आते हैं। तभी उसकी नजर एक बुजुर्ग औरत पर पड़ती है जो दरवाजे के पास खड़ी सिगरेट पी रही होती है। माइक फुर्ती से उसके कमरे में घुस जाता है और किसी तरह बच निकलता है। वहाँ रहने वाला बुजुर्ग कपल लंबे समय से उसी फ्लोर पर रह रहा था। उन्हें माइक पर तरस आता है, लेकिन वो पिछले 10 साल से इस फ्लोर से बाहर नहीं गए थे। वो बस उसे एक छोटा सा हॉलवे का मैप दे पाते हैं, बस इतना ही। माइक जाने ही वाला होता है, तभी वो उसके पीछे आपस में फुसफुसाते हैं। उसी पल माइक समझ जाता है कि वो कुछ छुपा रहे हैं। वो हंसकर बात टाल देता है, क्योंकि भला साइकिक पावर वाले लोग सच में थोड़ी होते हैं। लेकिन आगे जो होता है वो उसकी पूरी सोच पलट देता है। वो ज्यादा दूर नहीं जाता कि हॉलवे की लाइट्स फिर से झपकने लगती हैं। उसी वक्त एक भारी भरकम औरत उसके पास से गुजरती है। माइक उसे रोककर पूछना चाहता है कि हो क्या रहा है। तभी अचानक कुछ बच्चे आ जाते हैं। वो उसका सूटकेस छीनते हैं और भाग जाते हैं। माइक उस कमरे तक दौड़ता है जहां वो बच्चे गुस्से थे। कमरा बिल्कुल खाली होता है। वो अभी समझ ही रहा होता है कि तभी वही अजीब इंस्ट्रूमेंट वाली आवाज फिर से पूरे हॉलवे में गूंज जाती है। दीवारें फिर कांपने लगती हैं और बैंड बिल्कुल टाइम पर वापस आ जाता है। उसी समय कुछ सर्वर ट्रे उठाए हुए लाइन में चलते हुए सामने वाले कमरे में घुसते हैं। बैंड पास आता जा रहा होता है तो माइक के पास उनके पीछे जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता। वो एक ऐसे कमरे में पहुंचता है जो लोगों से भरा होता है। वो एक बड़ी सी किचन लगती है। वहाँ पूरी बिल्डिंग के लिए खाना तैयार किया जा रहा था। अंदर किसी को भी ये एहसास नहीं होता कि बिल्डिंग छोटी हो रही है। माइक सबको चेतावनी देने की कोशिश करता है। लोग उसे पागल समझते हैं और बाहर निकाल देते हैं। माइक जानता था आगे क्या होने वाला है। अगर बिल्डिंग ऐसे ही सिकुड़ती रही तो दीवारें अंदर की तरफ दबेंगी। लोग मलबे में दब सकते हैं। जब कोई मदद नहीं मिली तो माइक वापस अपने कमरे में लौट आता है। उसे समझ आ जाता है कि बाहर निकलने के लिए वो किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता।